राम राम। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे मौसम के मिजाज की। भीषण गर्मी के बाद दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश से कुछ राहत मिली है। आने वाले वक्त में कैसा मौसम का मिजाज रहेगा, इसी को लेकर बात करेंगे। आप बने रहिए। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से कुछ राहत मिली है। कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी भी देखने को मिली और बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर में और बारिश की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। तो मौसम का मिजाज बदल गया है और भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, उससे अब लोगों को बड़ी राहत मिली है। तो कई इलाकों में जहां पर बूंदाबांदी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और भीषण गर्मी के चलते लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम का मिजाज बदला है और गर्मी से कुछ राहत लोगों को मिली है। तो आपको बता दें कि कई इलाकों में, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है और बूंदाबांदी के चलते अब तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। तो वहीं मानेसर के आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के बाद से तापमान में गिरावट आई है। कल मानेसर इलाके का तापमान 46 डिग्री था, लेकिन आज हुई बारिश से तापमान 46 डिग्री से गिरकर 35 डिग्री तक पहुंच गया है। और सुबह से ही मानेसर इलाके में आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मौसम का मिजाज सुहावना रहेगा। सूर्यदेव का प्रकोप कल के मुकाबले आज काफ़ी कम हुआ है, लेकिन अगर हम कल की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कल बानेश्वर इलाके का था। लेकिन अगर आज की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस है। लोगों का आज जो आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की जो घरों से बाहर निकलने में जो राहत महसूस हो रही है। हालांकि अभी भी राहत नहीं हुई है, लेकिन अगर कल के मुकाबले की बात की जाए तो 40 डिग्री से आज वो 35 डिग्री सेल्सियस है। तो कहीं ना कहीं आज लोगों को राहत है। जो हवा चल रही है वो भी ठंडी है। कहीं ना कहीं जो ये रात को मानेसर इलाके के आसपास के इलाके में जो बारिश हुई है, हल्की बारिश हुई है, जिससे कहीं ना कहीं जो मौसम में जो लगातार जो टेम्परेचर बढ़ रहा था उसमें जो गिरावट हुई है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को अब इससे राहत मिलेगी। हालांकि लोगों को जब बढ़ता तापमान था उससे लोगों को घरों से बाहर निकलने में काफ़ी मुश्किलें हो रही थी। बाइक दोपहिया वाहन चालक जो दोपहिया वाहनों पर निकलते थे, उनको घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। लोगों को पैदल चलने वाले लोगों को सर पर गीला कपड़ा रखकर चलना पड़ रहा था, आंखों पर चश्मा लगाया ना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं अब जो लगातार जो टेम्परेचर गिरा है, जो अब 35 डिग्री सेल्सियस आज टेम्परेचर है, उससे अब लोगों को राहत मिलेगी। और अनुमान बताया जा रहा है कि जो 55% जो इस इलाके का बताया जा रहा है कि बारिश आने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं अब फिर से कहीं ना कहीं जो तापमान है वो गिरावट आएगी और उससे लोगों को राहत मिलेगी। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरव के साथ प्रदीप यादव, इंडिया न्यूज। सिरसा में भी हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के बाद गर्मी से कुछ राहत मिली है। वहीं मौसम के मिजाज का जायजा लिया सिरसा से संवाददाता विजय ने। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले कई दिनों से सिरसा के लोग गर्मी की तपिश से जूझ रहे थे, लेकिन देर रात आंधी आने के बाद हल्की बूंदाबांदी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि टेम्परेचर पिछले काफ़ी दिनों के मुकाबले आज काफ़ी कम देखने को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की बारिश होने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को राहत महसूस हो रही है। और इस वक्त भी कहीं ना कहीं तेज़ हवाएं चलने से कहीं ना कहीं आम लोगों को काफ़ी जो है रिलैक्स महसूस लोग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कल देर रात के बाद अब मौसम एकदम से सुहावना हो गया है और कहीं ना कहीं तेज़ हवा चलने से कहीं ना कहीं आम लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना जो पहले करना पड़ रहा था, उससे कहीं ना कहीं निजात आम लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद ही सिरसा में भी बारिश हो सकती है और कहीं ना कहीं सिरसा जिला के कई गांवों में आज सुबह ही कहीं ना कहीं बारिश हुई थी, जिस वजह से आम लोगों को काफ़ी निजात गर्मी से मिली थी और कहीं ना कहीं लोग अपने आप को गर्मी से रिलैक्स महसूस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और पिछले बात की जाए तो
तकरीबन लगातार एक महीने से सिरसा का टेम्परेचर 50 के पार था, लेकिन आज की बात की जाए तो आज कहीं ना कहीं तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। 35 से 37-38 डिग्री जो तापमान है वो अब आज के दिन रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। कहीं ना कहीं लोगों को अब गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ घंटों तक सिरसा जिला में भारी बारिश हो सकती है, और बारिश अगर होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत महसूस होती हुई दिखाई देगी। हालांकि पिछले काफ़ी दिनों से लगातार सिरसावासी गर्मी से जूझ रहे थे। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी कहीं ना कहीं लोगों को एडवाइजरी जारी की थी कि अगर गर्मी के मौसम में अपने घरों में ही लोग रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में ही रहें ताकि गर्मी से बचाव किया जा सके। तो ऐसे में बुजुर्गों और छोटे बच्चों को भी काफ़ी हिदायत स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई थी कि ज़रूरी काम न हो तो कहीं ना कहीं अपने घरों में ही दुबकने को लोग मजबूर रहें ताकि गर्मी की तपिश से बचा जा सके और कहीं ना कहीं लू के प्रभाव से भी कहीं ना कहीं बचा जा सके। लेकिन देर रात हल्की बारिश और आंधी होने की वजह से आम लोगों को काफ़ी राहत महसूस होती हुई दिखाई दे रही है, और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अगले कुछ घंटों तक सिरसा जिला में भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश होने से कहीं ना कहीं आम लोगों को राहत भी एक बार फिर से मिलती हुई दिखाई दे सकती है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं नूंह में भी पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी। वहीं गर्मी से आज लोगों को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। सुबह से ही आज आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुबह बरसात हुई है, जहां पिछले दिनों दिन का तापमान 46 डिग्री के पार था, लेकिन अब मौसम में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि नूंह जिले की अगर बात करते हैं, नूंह जिले में लगातार काफी दिन से गर्मी का कहर जारी था। वहीं बता दें कि जिस हिसाब से गर्मी को पारा की अगर बात करें तो 45-46 के आसपास डिग्री पारा पहुंचाया था, लेकिन आज बता दें कि आज काफी बाद लोगों को काफी राहत का सांस मिली है, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही थी आज चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और बादल की वजह से काफी ठंडक यहाँ पे देखने को मिली है। और हमें बता दें कि कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे आखिरकार गर्मी से कितनी राहत उनको यहाँ पे मिल रही है, कि पिछले कुछ दिन बाद काफी गर्मी थी। तो अब कैसा रहा? क्या नाम है? मेरा नाम अमन है जी। मन जी, अभी कुछ दिन लगातार गर्मी पड़ रही थी, तो उसको लेकर आपको कुछ बदला, किस तरह की राहत मिल रही है? जी अब तो फिलहाल तो राहत है। गर्मी इतनी थी कि हर चीज का रेट बढ़ चुका था, कूलर का भी रेट काफी महंगा हो चुका था। कितने थे मतलब गरीब परिवार से वो खरीद नहीं पा रहे थे। अब तो मतलब कि बारिश हुई है, इस वजह से कूलर का भी रेट घट गया होगा। तो इस प्रकार तो अब तो सब चैन से रह रहे हैं। फिलहाल तो आज 38 डिग्री सेल्सियस है। आज तो ठीक लग रहा है, अच्छा है, वरना तो काफी राहत मिल रही है। हाँ जी, आज तो राहत है गर्मी तो से। बिल्कुल इनका कहना है कि जो इस तरह से लगातार गर्मी का कहर जो जारी था, उसी के हिसाब देखा जाए थी। बात करते हैं कूलर की, अगर बात करते हैं कूलर पे भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिसको लेकर आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो हमारे साथ और भी हम उनसे भी बात करना चाहेंगे आखिरकार किस तरह की वो, क्योंकि ये यहाँ पर मंदिर के सामने इन्होंने प्रसाद का एक पहला लगा हुआ है, किस तरह का वो देखते हैं, क्योंकि गर्मी आज कुछ दिन से गर्मी ज्यादा पड़ रही थी। तो अभी फिलहाल अगर बात करते हैं गर्मी, क्योंकि 3-4 दिन लगातार गर्मी पड़ रही थी, सर आज तो बहुत राहत है, नहीं तो यहाँ जगह बैठा नहीं जाता था। ये फोन लगा लो, ऐसे तपता था, यहाँ जगह बैठने का मन नहीं था, पर क्या करे, काम तो करना है। तो आप कब से कब तक बैठते हैं यहाँ जगह बैठते हैं हम सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, फिर उसके बाद नहीं बैठा जाता। फिर मंदिर कैसा लग रहा है? आज तो राहत है जी, बहुत ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया। तो बिल्कुल इनका कहना है कि आज गर्मी पर अगर बात करें, गर्मी से काफी राहत इनको मिल रही है, क्योंकि वो यहाँ पर प्रसाद का काम करते हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे से लेकर तो दोपहर तक वो यहाँ पर बैठते हैं और उनको काफी गर्मी का सामना करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अब ये देखा जाए, क्योंकि अगर बात करें गर्मी की तो कभी काफी राहत मिल रही है, क्योंकि बादल छाए हुए हैं, लेकिन बरसात का अब देखते हैं, अगर बरसात होती है तो और ज्यादा गर्मी से राहत मिल सकती है। नूंह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। सोनीपत लगातार हीट वेव के कारण तप रहा था। देर रात से यहां तेज हवाएं चल रही हैं और हरियाणा के कई जिलों में बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट आई है। सुबह से ही मौसम खुशनुमा बना हुआ है। लगातार ठंडी हवा चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर समेत सोनीपत में हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी था और ऐसे में हीट वेव के कहर से लोग परेशानी झेल रहे थे। जहां दिन का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच रहा था, तो रात को भी करीबन 37 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा था। ऐसे में न केवल परिंदे बल्कि आम जनजीवन भी काफ़ी प्रभावित देखने को मिल रहा था। गर्मी से सबका हाल बेहाल था और ऐसे में कल
देर शाम से तेज हवाएं चल रही हैं और हरियाणा के कई जिलों में बूंदाबांदी हुई है और मौसम में तब्दीली देखी जा रही है। मेरे पीछे भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आसमान में बादलवाही छाई हुई है और मौसम में अब नमी की मात्रा देखी जा रही है। खासतौर पर बात करें तो जिस प्रकार से रात से ही मौसम में तेज हवाएं देखने को मिल रही हैं और ऐसे में तापमान में गिरावट आई है, जिसके कारण तापमान इस वक्त सोनीपत का करीबन 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है और ऐसे में लगातार लोगों ने राहत की सांस अब ली है, क्योंकि गर्मी का प्रकोप लगातार जारी था और ऐसे में जिस प्रकार से सूर्य देवता आंख मिचौनी खेल रहे हैं और ऐसे में जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि लगातार जिस प्रकार से बारिश को लेकर प्री मानसून जो है अब आया है तो लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है। लेकिन जिस प्रकार से बात करें तो देर रात से ही हवाएं चल रही हैं, इससे तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से जहां परेशानी हो रही थी अब कहीं ना कहीं राहत है और आगामी दिनों में इसी प्रकार का मौसम जो है 1-2 दिन में रहने वाला है। हालांकि अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर सोनीपत समेत हरियाणा में जो है मानसून 25 के बाद आने की संभावना मानी जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से मौसम बदल रहा है तो ऐसे में किसान भाइयों के लिए भी थोड़ी राहत जरूर होगी और किसानों के लिए खुशी की बात ये भी होगी कि अगर प्री मानसून पूरी तरह से आ जाता है तो धान की जो फसल है, क्योंकि ये किसानों द्वारा धान की फसल की रोपाई जो है वो कर दी गई है और बारिश की बेहद ज़्यादा आवश्यकता धान की फसल को होती है, क्योंकि जो ट्यूबवेल से पानी निकलता है वो खपत जो पूर्ति है वो पूरी नहीं कर पाता। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं मौसम में जिस प्रकार से बदलाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में प्रत्येक वर्ग ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम में तब्दीली होने से तापमान में गिरावट आई है तो अब लोग गर्मी से निजात पा रहे हैं। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह। वहीं जींद में हुई बारिश से आमजन के साथ साथ किसानों के चेहरों पर भी खुशी है। गर्मी से झुलस रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब की बार जो गर्मी है वो रिकॉर्ड तोड़ रही है। हर दिन मौसम ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले रिकॉर्डों को काफी लंबे समय के जो रिकॉर्ड थे उनको तोड़ने का काम किया है। अब लेकिन ये मानसून की पहली बारिश आज हुई है, जिसके कारण जींद जिले के अंदर राहत भरी खबर है। इससे आमजन को, पशुओं को और किसानों को फायदा कहीं ना कहीं दिखाई देगा, क्योंकि अब की बार जो गर्मी थी, गर्मी की वजह से लू बहुत ज्यादा थी और जिससे किसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। उनके बीज थे वो नहीं उग रहे थे और पैदावार में दिक्कतें आ रही थी। जो फसलें थी वो झुलस रही थी और ऐसे में पशुपालकों की अगर खास बात करूं तो पशुपालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जो पशुओं के अंदर दूध की कमी गर्मी के कारण नजर आ रही थी। वहीं व्यापारियों को कई तरह का नुकसान हो रहा था, क्योंकि गर्मी के कारण जो दुकानें हैं, दुकानों के अंदर कस्टमर नहीं आ रहे थे, जिसके कारण उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में जो मानसून आज हुई है, पहली बारिश हुई है, इससे राहत लोगों को मिली, जिससे आमजन को राहत मिली और किसानों को कहीं ना कहीं खेतों में फायदा होगा और पशुओं में जो दूध की कमी हुई थी उसको अंदर भी कहीं ना कहीं भरपाई हो पाएगी, क्योंकि पशुपालकों ने निरंतर बताया कि इस तरीके की जो बारिश है अब जरूरत थी और इस समय तक बताया किसानों ने कि 3 से 4 बारिश हो जाती थी, लेकिन बारिश लेट होने की वजह से जो गर्मी है और लू है उससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में जो ये मानसून आई है इससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और गर्मी कम होगी, जिससे आमजन को परेशानियों से जूझना नहीं पड़ेगा। जींद से इंडिया न्यूज के लिए प्रदीप शोक। अब की यमुनानगर में सूरज की तपिश और उमस भरी गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। सुबह सुबह हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है और जिले का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। आज कई दिनों के बाद जो पारा है वो डाउन हुआ, हालांकि 45-46 डिग्री तक यमुनानगर चलता रहा, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट भी है और यमुना नदी भी है, जिसकी वजह से जो पारा 50 तक यहाँ नहीं जा पे एक राहत की खबर थी। लेकिन आज इस समय बात करें तो 30 डिग्री पर तापमान चल रहा। अभी मेरे साथी दिखाएंगे किस तरीके से हल्की हल्की जो है बारिश भी हो रही है। और यदि पार्क की बात करें तो यहाँ पर अक्सर लोग घूमने आते थे, लेकिन इस समय जो कुछ लोग आए हैं जो शेड पर ही बैठे हुए हैं। तो आज का तापमान की बात करता हूँ 39 डिग्री तक तापमान जाने वाला, ये अच्छी खबर है। हालांकि इन दिनों प्री मानसून शुरू हो जाता था, लेकिन अभी तक नहीं शुरू हुआ है। लेकिन गर्मी से आम जन को राहत जरूर मिली है।
क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हीट वेव चलती रही है तो जब बाज़ार थे सभी बंद रहे और ग्राहक बिल्कुल आता नहीं था। कई दुकानदारों का तो ये भी कहना था कि उन्होंने तो कई के दिन अपनी बोनी तक नहीं की है। और ऐसी आशा की जाती है कि ये जो मौसम है परमात्मा ऐसे ही बनाए रखे और जो हीट वेव से लोगों को छुटकारा मिले, क्योंकि जल है तो कल है, क्योंकि बरसात होना बहुत ज़रूरी है। यमुनानगर से देवदत्त शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। नारनौल में तेज गर्मी और लू के चलते लोग परेशान थे। तेज गर्मी के कारण लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया था, लेकिन आज इंद्र देवता ने इस तेज गर्मी और लू से कुछ राहत दी है। सुबह हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। हालांकि अभी इसे मानसून की बारिश तो नहीं माना जा रहा है, लेकिन इस बारिश ने आम लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी है। तो लगातार कई जिलों में अब बारिश के चलते और बूंदाबांदी के चलते भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है और यही हाल नारनौल का है, जहां पर मौसम ने अपना मिजाज बदला है और लोगों को इस भीषण गर्मी से और लू के थपेड़ों से बड़ी राहत मिली है। तो वहीं नारनौल में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कई जिलों में बूंदाबांदी और बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते अब मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम ने अपना मिजाज बदला है। हालांकि इसे मानसून की बारिश नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोगों को इस बारिश के चलते भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली। वहीं कई दिन से भीषण गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को मौसम के बदलाव के चलते थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, तो वहीं कल देर शाम से तेज हवा चल रही है, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिन भर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। देश की राजधानी दिल्ली में कल रात में हुई बारिश ने मौसम बदल दिया है। जी हां, अगर आज के मौसम की बात करें तो काफी राहत जो है वो गर्मी से देखने को मिल रही है। इस वक्त की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो देख सकते हैं किस तरीके से बादल जो है आसमान में वो छाए हुए हैं और लगातार देखिए हवाएं जो है वो 30 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं, जिससे दिल्ली वालों को चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत जो है वो मिली है। साफ तौर पर हमने देखा पिछले कैसे दिनों से कितना मिनिमम टेम्परेचर भी 30 से ऊपर नजर आ रहा था, हाईएस्ट टेम्परेचर दर्ज किया गया है। तो वहीं अगर आज के मौसम की बात करें तो इस वक्त सुबह का टेम्परेचर भी 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और काफी राहत जो है वो नजर आ रही है। वहीं बता दें कि आने वाले 2 घंटे में बारिश का अलर्ट भी राजधानी में जारी किया गया है, यानी कि आने वाले 2 घंटे में राजधानी में बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं धूप छांव जैसी हालात जो है वो बनते नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए धूप की झलक जो है वो भी नजर आ जाती है, तो कहीं बादल जो है वो छा जाते हैं। तो लेकिन अगर बात करें मौसम विभाग की तो आज पूरे दिन इसी तरीके का मौसम जो है वो राजधानी का रहने वाला है। पूरे दिन बादल जो है वो छाए रहेंगे। अगर वहीं बात करें तो 4 बजे की तरफ काफी घने बादल जो है वो आसमान में नजर आएंगे। लेकिन काफी राहत जो है दिल्ली वालों को मिली है। जिस तरीके से कल बारिश हुई है उससे जरूर जो लोग परेशान हो रहे थे, पसीना रुक नहीं रहा था, उससे बड़ी राहत जो है वो राजधानी को मिली है। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज दिल्ली। वहीं दिल्ली के विजय चौक पर मौसम कैसा है, हमारी संवाददाता मेहंदी गर्ग ने जायजा लिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चिलचिलाती हुई धूप से परेशान दिल्ली वासियों के लिए आज राहत का दिन है, क्योंकि आज जो मौसम है वो बहुत ज्यादा सुहावना हो गया है। ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से हवाएं चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर में अचानक ये चेंज ऑफ वेदर हुआ है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर में जितने लोग चिलचिलाती हुई धूप से परेशान हो रहे थे या हीट वेव को लेकर जो अलर्ट्स भी जारी किए जा रहे थे, आज कहीं ना कहीं उस पर फुल स्टॉप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत ज्यादा सुहावनी है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं और आसमान में आप देख सकते हैं किस तरीके से बादल छाए हुए हैं। और आईएमडी ने भी ये प्रेडिक्ट किया था कि आज से मौसम में जो चेंज है वो देखा जा सकता है और वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आसमान में बादल छाए हुए हैं तो हो सकता है कुछ ही देर में यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी या फिर बारिश भी देखी जाए। कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जिस तरीके से दिन बढ़ता चला जाएगा, दिन में बारिश होने के आसार दिल्ली एनसीआर के एरियाज में बताए जा रहे हैं। तो आज का दिन दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा भी है,
क्योंकि इतनी धूप में हीट वेव में परेशान लोग, बीमारियों से परेशान जो लोग थे और हीट वेव से, हीट स्ट्रोक से परेशान हो रहे थे या फिर इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में अपने घरों से बाहर निकलना अवॉइड कर रहे थे, उन सभी के लिए आज एक सुहावना दिन है। और जितने भी ये समस्याएं थी, चाहे वो डिहाइड्रेशन हो, हीट स्ट्रोक हो, उससे कहीं ना कहीं एक राहत की सांस अब दिल्ली वासियों को मिल सकती है। क्योंकि अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो पिछले दिनों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दिल्ली एनसीआर में देखी गई और सबसे गर्म रातें भी दिल्ली एनसीआर में देखी गई, जब तापमान जो है वो दिन में 45 डिग्री के पार पहुंच रहा था और वहीं रात में भी जो तापमान है वो बहुत ज्यादा था और गर्मी बहुत ज्यादा थी पूरे दिल्ली एनसीआर में। अभी ये तस्वीरें हम इंडिया गेट से आपको दिखा रहे हैं और जो हवाएं हैं बहुत तेज चल रही हैं और सुहावना यहाँ पर मौसम है। ये तस्वीरें बहुत ही खुश कर देने वाली है, क्योंकि जहाँ एक तरफ लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे, ऐसे में इस सुहावने मौसम और इन ठंडी हवाओं को देखकर एक राहत की सांस जो है वो दिल्ली एनसीआर का हर एक रहने वाला इंसान या दिल्ली वासी ले सकते हैं। और अभी आगे आने वाले समय में यानी कि मॉनसून जो है वो भी कहीं ना कहीं अब दिल्ली एनसीआर में हिट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आईएमडी ने ये प्रेडिक्ट किया था कि जून के अंत में जो मॉनसून है वो दिल्ली एनसीआर को हिट करने वाला है। ऐसे में मॉनसून भी बहुत जल्दी दिल्ली में देखा जा सकता है और बारिश की जो बूंदें हैं वो दिल्ली वासियों के ऊपर पड़ सकती हैं और जितने भी ये गर्मी है उससे राहत मिल सकती है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज दिल्ली। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला है और भीषण गर्मी से लोगों को कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए इंडिया